हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग आज करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जो हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग मॉडल आंसर मैंने एक तैयार किया है, या फिर हम लोग बात करें बुक से मॉडल आंसर है ये। तो आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे कैसे मॉडल आंसर लिख सकते हैं, कि कैसे कैसे इंट्रोडक्शन डालनी है, कैसे कैसे बॉडी रहेगी और कैसे कैसे कंक्लूजन रहेगा। तो जैसे कि हमसे कहा जा रहा है, थ्रो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम लिटरेचर पोर्ट्रेट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स टाइम एंड विथ रिमार्केबल विविडनेस कमेंट। तो बेसिकली हमसे कहा जा रहा है कि भले ही जो हमारी संगम एज की लिटरेचर है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री की कहाँ की साउथ इंडिया की, वो इतना ज़्यादा उससे कनेक्टेड ना हो, पर वो काफ़ी ग्लिम्पसेस दे देती है हमें किसके बारे में, वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, सोशल कंडीशन थी, उसके बारे में। तो बेसिकली हम जब मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड होते हैं कि हम लोग कैसे आंसर दे सकते हैं अपना। जैसे कि उनमें से एक होता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह रख दिया जाए किसी भी टॉपिक को लेकर के, इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ से यहाँ तक एज में थी, या फिर दूसरा कोई स्टैटिक डेटा से रिलेटेड कुछ न्यूज़ वगैरह पब्लिश हुई हो। दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा तरीका ये होता है कि कोई बेसिक डेफिनेशन दे दो इससे रिलेटेड। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार में हम लोग जो हमारी इंट्रोडक्शन होता है उसे दे सकते हैं। फिर बॉडी में तो हमें पता है कि मेन टॉपिक उठाना ही है हमें। तो बेसिकली इस टॉपिक के बारे में मेन कनेक्शन क्या पूछ रहे थे? भले ही हमसे पॉलिटिकल के बारे में ना पूछ रहे हैं, पर हमसे हमसे किसी चीज़ की डेफिनिशन की डिमांड की जा रही है। संगम लिटरेचर की। ये संगम लिटरेचर है था क्या? सबसे पहले बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन में इसी के बारे में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो बुक में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है? इंट्रोडक्शन में हमको लोग कुछ डाल देंगे, बेसिक डेफिनेशन डाल देंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे संगम लिटरेचर के बारे में बात कर रहा था, तो संगम लिटरेचर क्या है? एक बहुत बड़ी लॉन्ग और शॉर्ट पोएम्स हैं, कंपोज़्ड की गई थी। कब की गई थी, ये इसका टाइम पीरियड भी दिया गया है हमारा 100 एडी से लेकर 250 एडी के बीच में। और हम लोग बात करें किसके संरक्षण में लिखी गई थी ऐसी पोएम्स, ये जो पांडियन किंग थे कहाँ के, साउथ के, तो उन्होंने ये पोएम्स वगैरह लिखवाई थी। और संगम की बात करें, संगम एज की बात करें, तो उस समय पर थर्ड थर्ड सेंचुरी की बात करें, थर्ड सेंचुरी में क्या होता था कि वहाँ पे जो कविकार बैठते थे, जो मतलब असेंबलीज़ वगैरह बैठती थी। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें असेंबलीज़ वगैरह होती थी, जो लेखक वगैरह होते थे, कविराज होते थे, उनकी असेंबलीज़ के बारे में उन्हीं ने वही लोग क्या करते थे, पोएम के वर्सेस वगैरह लिखते थे। और उन्हें संरक्षण कौन देता था? पांडियन किंग करवाते थे। कुछ नहीं, इसका टाइम पीरियड लिख दिया कि 400 बीसी से लेकर 300 एडी तक को हम लोग संगम एज कहते हैं। और इसमें सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बताई गई है संगम एज में। भले ही पॉलिटिकल और मतलब साउथ इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं बताया गया हो, पर उस समय की सोशल और इकोनॉमिकल चीज़ों के बारे में तो बता दिया गया है। तो बस बॉडी में हम लोग सोशल इकोनॉमिकल चीज़ें कौन कौन सी दी गई थी उसके बारे में बता दिया जाएगा। कहाँ कहाँ से इकोनॉमिकल बेसिस पर ट्रेड वगैरह बता देंगे, कौन कौन से बोर्ड से होता था। और सोशल बेसिस पे वहाँ की हायरार्की क्या थी, कास्ट सिस्टम क्या था, महिलाओं का क्या सिस्टम था वहाँ पे, क्या सीन चलता था वहाँ पे, उन सब के बारे में दे देंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमने अपना कंप्लीट कर लिया कि भैया काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं उसमें। जो-जो मेन पॉइंट है हमने इंट्रोडक्शन में डाल दिए। अब चलते हैं अपनी बॉडी की ओर। बॉडी में कैसे कुछ डालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने आराम से हमने, जो अब यहाँ से बॉडी वाला जो पार्ट था हमारा, यहाँ से हमने यहाँ तक क्या डाल दिया, इकोनॉमिक बेसिस पर डाल दिया कि उस समय पे इकोनॉमी वगैरह कैसे काम करती थी, उसके बारे में क्या क्या लिखा है संगम एज की जो लिटरेचर है उसमें। तो यहाँ पे लिखा है कि संगम एज लिटरेचर एक्सप्लेन मार्केट एंड ट्रेड ऑफ द पीरियड इन डिटेल। तो उस समय पे जो मार्केट और ट्रेड चलता था उसको डिटेल से लिखा गया है इसमें। कैसे इंडो रोमन ट्रेड चलता था, कैसे वहाँ से इंपोर्ट होती थी क्या, गोल्ड, वाइन, स्लेब, और कैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते थे सिल्क, स्पाइसेस, यहाँ पे मसाले हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करते थे। और उस समय के जो फेमस फेमस इंपॉर्टेंट पोर्ट थे, जैसे कि मुचीरी, अरीमिकुदु, और ये क्या थी, इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी। और कांचीवरम डिक्लाइन, और उस समय पे थर्ड सेंचुरी की स्टार्टिंग में कैसे-कैसे इकोनॉमी क्या हो रही, डिक्लाइन हो रही थी, उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो ये हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो गया। तो जो हमारा आंसर राइटिंग करते हैं उसमें अलग-अलग डायमेंशन डालना ज़रूरी होता है। जैसे ऊपर लिखा था इकोनॉमिक और सोशल बेसिस, तो इकोनॉमिक बेसिस हमने डाल दिया। अब डालेंगे सोशल बेसिस, के सोशल बेसिस पे कैसे-कैसे उस संगम लिटरेचर में लिखा गया है।
तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे डाल दिया यहाँ पे, द प्रीवेलेंट सोशल हायरार्की विद ब्राह्मण प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर इज क्लियरली नोटिस इन संगम लिटरेचर। तो उस समय पे जो हायरार्की बन गई थी सोशल के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर प्लेस कर दिया गया था। और जो छुआ-छूत या अनटचेबिलिटी थी वो भी एग्जिस्टेंस में आ गई थी। और जो एजुकेशन थी वो केवल और केवल किसके लिए हो गई थी? ब्राह्मण्स के लिए हो गई थी, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता था उसे। क्योंकि वो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। द पोएट्स प्रेजेस एंटायर कीन्स ऑफ द किंग्स व्हिच टेल इम्पोर्टेंस ऑफ क्लैन बेस्ड सोसाइटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ किंगशिप। यानी कि राजाओं की कुल की तारीफ करने लगे थे और कुछ नहीं। बस यहाँ से हमारा सोशल कल्चर खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ डाल देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है संगम लिटरेचर अटैच्ड ड्यू टू इम्पोर्टेंस टू वुमेन्स इन डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। तो वुमेन थी वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से कनेक्टेड घरेलू काम वगैरह करती रहती थी। और क्या कहा गया है हमसे इस मॉडल आंसर में? संगम लिटरेचर इज डॉटेड विद लार्ज नंबर ऑफ रेफरेंसेस कोडिफाइज सेल्फ डिसिप्लिन एंड आइडियल लाइफ ऑफ लाइफ। तो बेसिकली बहुत बार संगम लिटरेचर में कोडिफाई या बताया गया है, रेफरेंस दी गई है कि हमें कैसी सेल्फ डिसिप्लिन और आइडियल लाइफ जीनी चाहिए, इंसान की कैसी होनी चाहिए। Sangam literature combines idealism with realism and classic grace with the indigenous industries and strength. It deals detail with secular matter related to public and social activities। तो कुछ नहीं, इसमें सोशल एक्टिविटीज या फिर हम लोग बात करें पब्लिक एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है काफी। गवर्नमेंट कैसे होती थी, वॉर चैरियट कैसे होते थे, ट्रेड क्या होते थे, तब पूजा वगैरह, आरती, एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब कैसे कैसा सीन था, इस सब के बारे में लिखा है। द चीप और क्या क्या लिखा है इसके बारे में हम और देख लेते हैं। बस कंक्लूजन आ गया लास्ट में, और बस यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, इस जो आंसर राइटिंग एक्सप्लेन करा था जिसकी मैं। The chief merit of Sangam work is absolutely devoted to poet and thinkers of the Sangam age to trend and adherence to literature conventions. Therefore, Sangam literature might not be useful, relevant। बस हमने यहाँ पे डाल दिया कि भले ही चाहे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कनेक्टेड ना हो, पर ये अच्छी तरीके से दिखाता है, पोर्ट्रे करता है क्या सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन दिखाता है किसकी, उस समय की, जो कि हमें पता नहीं थी। हमें पता किससे चली? संगम लिटरेचर से। तो इस प्रकार हम हमारा जो आंसर होता है हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं।